जब भी हम एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे रैपिड फायर सीरीज में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन रैपिड फायर क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू कैन रिमेंबर कि कैसे सीरीज में क्वेश्चंस को याद रखा जा सकता है। आज हम फोकस करेंगे रैपिड फायर राउंड पर, जिसमें सबसे पहले हमारे बारे में पूछा जाता है, हमारी एकेडमिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो इस सीरीज में इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे एक साथ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू आर सपोज्ड टू गिव आंसर इन द सेम सीक्वेंस। So the first question that is asked is what is your name? What is the meaning of your name? ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। आप अपने नेम को अपनी पर्सनैलिटी से कैसे रिलेट करते हैं, आपके सरनेम का क्या मीनिंग है, उसका क्या ओरिजिन है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट का नाम है अमित शर्मा, सो अमित मीन्स इनफाइनाइट और बाउंडलेस, और ये रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिविटी एंड ओपननेस विच आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट इन माई डेली लाइफ। Like this you can answer your question properly. और उसके बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, बट हमें लगता है कि हमसे एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स आपने जो भी किया है, स्कूल कॉलेज अटेंड किया है, सब्जेक्ट्स आपने कौन सा चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया, ये सब एक साथ पूछ लिया जाता है। बट हमें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, रिलेटेड क्वेश्चन है बस। So let's discuss in detail how to answer your educational background question starting from class 10th onwards. And the purpose of this question is to check your academic consistency. आप स्कूल और कॉलेज में कितने रेगुलर थे। So जब आपसे पूछा जाता है कि आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है क्लास 10th से, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है, अच्छे से बतानी है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि यू हैव completed your 10th class from ABC Public School in 2018 and scored 7.8 CGPA या परसेंटेज सिस्टम, जो भी है वो आप अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है वो भी बताइए, आपका बोर्ड कौन सा था वो भी स्पेसिफाई कीजिए। एंड देन व्हाइल टेलिंग अबाउट योर 12th क्लास मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल, द स्ट्रीम यू चोज, द परसेंटेज और मार्क्स यू स्कोर्ड, टेल दैट इन डिटेल एंड व्हाई यू चोज द सब्जेक्ट। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट है, जैसे आपके अगर किसी सब्जेक्ट में 10 CGPA थे या ओवरऑल 10 CGPA थे, फुल मार्क्स थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर आप स्कूल के टॉपर थे, सब्जेक्ट टॉपर थे, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आपको अपने कॉलेज के बारे में डिटेल में बताना है विद योर कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी इट इज एफिलिएटेड टू, आप कौन से डिग्री परस्यू कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपने चूज किए हैं विद परसेंटेज और CGPA। आपको अपने स्कूल या कॉलेज की लोकेशन को ब्रीफली मेंशन करना है। और अगर आपके 10th से हायर एजुकेशन तक आते आते अगर डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में, तो आपके पास इसका आंसर रेडी होना चाहिए, अदरवाइज इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको बहुत क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो पहले से प्रिपेयर करके जाना अगर किसी के भी मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। अगर इंक्रीज हुए तो अच्छा ही है, आपने बहुत इंप्रूव किया है, बट अगर डिक्रीज हुए तो आपके पास रीज़न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पोर्ट्स में कहीं बिजी थे, NCC एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दैट कुड बी रीज़न कि यू वर ट्राइंग टू बैलेंस योर स्टडीज़ विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एंड देन आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया और क्यों चूज़ किया है, बिकॉज इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को असेस किया जाता है। वट एवर योर फेवरेट सब्जेक्ट इज, आप अच्छे से बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो बताइए व्हाई यू लाइक पॉलिटिकल साइंस। यू लाइक रीडिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, न्यूज़ पढ़ना आपको अच्छा लगता है, हमेशा करंट अफेयर से अपडेटेड रहना आपको अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई यू लाइक द सब्जेक्ट। ऐसे आप बता सकते हैं कि आपको कोई सब्जेक्ट क्यों पसंद है, और अच्छे से बताइए विद इंटरेस्ट। आपके फेस पे दिखना चाहिए, जब भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट का नाम आए तो आपके फेस पे चमक दिखनी चाहिए कि यू रियली लाइक दैट सब्जेक्ट। और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आपसे थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चंस पूछ लिए जाए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए, आप आंसर कर पाओ, बिकॉज दैट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साइंस मैथ्स लिया, तो आपका आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का कब से ड्रीम था, आपने बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए सब्जेक्ट को चूज किया, तो आप बता सकते हैं ऐसे। देन कम्स व्हाट वर योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो फेवरेट सब्जेक्ट तो सब अच्छे से बता सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि आप कैसे बता सकते हो अपना फेवरेट सब्जेक्ट, बट द चैलेंज इज टू टेल लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें आपको ऑनेस्ट भी रहना है बट थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव भी आंसर देना है। बट आपको अपने सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि आपको कोई सब्जेक्ट क्यों पसंद नहीं है, बल्कि आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए, आपने कैसे इंप्रूव करने की कोशिश करी अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक थे या पसंद नहीं करते थे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, तो दे कैन टेल दैट दे फाइंड मैथ अ बिट चैलेंजिंग या लेस एंगेजिंग है उनके लिए,
पर्टिकुलरली एडवांस मैथ्स हो गए, या आप कोई टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं कि इनमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बट आपने बहुत कोशिश करी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए, वीडियोस देखे, क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड फॉर एग्जांपल आफ्टर दैट यू कैन मेंशन कि आप एफकेट एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कॉलेज के एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, अपने यंगर सिबलिंग्स को पढ़ाने में आपने मैथ्स में हेल्प करी। सो यू कैन शो योर एफर्ट्स कि हाउ आपने इम्प्रूव किया उस सब्जेक्ट को। अगर आपके कोई स्पेशल अचीवमेंट्स और फेलियर्स है एकेडमिक्स के टाइम पर, तो वो भी आपको ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंस के साथ मेंशन करने हैं। अचीवमेंट्स तो काफ़ी हो सकती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट टॉपर थे, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, स्कॉलरशिप अगर आपको कोई मिली थी, आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, या आपने क्विजेज में पार्टिसिपेट किया था, डिबेट्स में, या टेक फेस्ट, साइंस फेस्ट, सोशल साइंस फेस्ट, या एग्जीबिशन कोई स्कूल में होते थे, कॉलेजेस में होते थे, तो आपको अच्छे से बताना है, उसके बारे में डिटेल में बताना है। एंड अगर आपका कोई एकेडमिक फेलियर रहा है तो ओन इट, बट गिव योर प्रॉपर रीजन। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आई है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाए, आपने कैसे इम्प्रूव किया और क्यों आपके मार्क्स उस टाइम पर अच्छे नहीं आए थे, तो आपको अच्छे से ऑनेस्ट और पॉजिटिव आंसर देना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ योर फेवरेट टीचर एंड वाई। तो इस क्वेश्चन का पर्पस है कि आप अपने टीचर्स में, अपने मेंटर्स में कौन सी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं। तो आप बता सकते हैं आपके कौन फेवरेट टीचर थे, स्कूल से हो सकते हैं, कॉलेज से हो सकते हैं, कोई एनसीसी के इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एनी कुड बी योर फेवरेट टीचर जिन्होंने आपकी लाइफ का, आपका पाथ चेंज किया हो, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रोल प्ले किया हो। उनका बहुत माइनर रोल हो सकता है, बहुत मेजर रोल हो सकता है, या फिर आप बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ योर इंग्लिश टीचर इज फेवरेट, वाई ही और शी इज योर फेवरेट टीचर। आपको उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था, शी वॉज वेरी फ्रेंडली, सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड करती थी, आपको पार्टिसिपेशन का चांस देते थे ऐसे टीचर्स। तो आप कुछ भी बता सकते हैं, वो आपका पर्सनल आंसर, बट स्टिल आई हैव एडेड एन एग्जाम्पल सो यू कैन गो थ्रू दिस। एंड अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन इज एनी टीचर यू डोंट लाइक एंड वाई। इसमें कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एक टीचर का नाम बता के आ जाते हैं कि उनको ये टीचर पसंद नहीं है, सब्जेक्ट की वजह से पसंद नहीं है, या फिर क्यों पसंद नहीं है ऐसे। बट आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर टीचर का नेम नहीं लेना है, किसी भी टीचर का, कि आपको क्यों पसंद नहीं है। यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक वाइल गिविंग दिस आंसर, डोंट साउंड डिसरिस्पेक्टफुल। तो आप जनरल वे में इसका आंसर कर सकते हैं कि आपके स्कूल में कोई टीचर है जिनकी टीचिंग स्टाइल के साथ आपने इनिशियली स्ट्रगल किया था, क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते थे, बट आपने धीरे धीरे उनके साथ मैचअप करने की कोशिश करी, और आपने टीचर को भी अप्रोच किया, क्लैरिफाई किया पर्सनली, जिससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई दोनों टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, सबका पर्सनल आंसर हो सकता है, बट आप बता सकते हैं जैसे कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और आपके फिजिक्स टीचर ने आपका स्पोर्ट्स का पीरियड ले लिया और आपको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो आपको तब थोड़ा बहुत लगता था कि आपको गेम खेलने जाना चाहिए था, बट नाउ यू रियलाइज कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन वॉज ऑल्सो नेसेसरी। ऐसे करके आप पूरा आंसर अच्छे से दे सकते हो। बट अवॉइड नेमिंग एनी टीचर, डोंट नेम एनी टीचर इन दिस क्वेश्चन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रैपिड फायर सीरीज इज आपको जिस क्रोनोलॉजी में इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको आंसर करना है प्रॉपरली। जितने भी हमने अभी 8-9 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपको प्रॉपर सीरीज में उनको आंसर करना है। आपके आंसर्स प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, ब्रीफ और ऑनेस्ट होने चाहिए। आपको आंसर्स को मेमोराइज नहीं करना, आपके आंसर्स ऑनेस्ट लगने चाहिए, रटे रटाए नहीं लगने चाहिए। पर आपको आंसर्स तो प्रॉपर क्रोनोलॉजी में देने, तो उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं ताकि आप भूले नहीं। तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लिसन कि आप कितना अच्छे से आंसर दे रहे हैं, और आप उस सीरीज में आंसर दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स टू रैंडमली आस्क यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, और ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे होते हैं, तब आपसे रैपिड फायर पूछा जाता है, उस टाइम पर यू कैन काउंट द क्वेश्चंस ऑन योर फिंगर, और उसी सीरीज में आप आंसर कर सकते हैं। बट फिंगर पर काउंट करना है, लाइक आपको अपने मन में काउंट करना है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिखा के काउंट नहीं करना है कि आप 1 2 3 4 यू रेज योर हैंड एंड स्टार्ट काउंटिंग ऑन फिंगर्स, ऐसे नहीं करना है, मन में काउंट करना है ऑन योर फिंगर टिप्स। एंड इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कमेंट डाउन, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। See you next video. Bye bye, and don't forget to like, share and subscribe guys.